वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लॉ इजी विथ रितिका। आज हम लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर जियोमेट्री पढ़ेंगे और जियोमेट्री के अंदर एक टॉपिक आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर एक सब टॉपिक आता है एंगल बाइसेक्टर एंड इन सेंटर। हम लोग कोशिश करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर पे कैसे 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 कॉन्सेप्ट्स होते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंगल बाइसेक्टर। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये ए डी जो कि एज ए बाइसेक्टर एक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी का, एंगल बी ए एंड सी का। दिस इज एक्टिंग एज द एंगल बाइसेक्टर। ओके, दिस इज एक्टिंग एज द एंगल बाइसेक्टर। इन सच केस इससे एक रेशियो जनरेट होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बी सी के बराबर ए यूनिट है, ए बी के बराबर सी यूनिट है और ए सी के बराबर बी यूनिट है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बी डी इज टू डी सी? द रेशियो ऑफ बी डी इज टू डी सी, जो हमारा इस साइड ए बी है और ए सी है, जो ए बी और ए सी का रेशियो होगा वही बी डी और डी सी का रेशियो होगा। ओके, ये अभी बहुत बेसिक्स मैंने बताया। इन द सिमिलर वे हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। इन द सिमिलर वे हम लोग यहाँ देखेंगे। पहले वाले जो स्लाइड थे इसमें क्या था, इसमें था कि एक ही एंगल बाइसेक्टर है जो कि एक्ट कर रहा है ए डी, और अगले वाले स्लाइड में ए डी भी है, बी ई भी है और एफ सी भी है। ओके, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ए एफ, लेट मी पॉइंट, पहला हो गया ए एफ, सबसे पहले हो गया ए एफ, ये वाला पॉइंट ए एफ। द नेक्स्ट पॉइंट इज एफ, द नेक्स्ट लाइन इज एफ बी। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए एफ इज टू एफ बी? तो जो ए सी इज टू सी बी का रेशियो होगा वही ए एफ इज टू एफ बी का रेशियो होगा, क्योंकि इस वाले में क्या होगा, एफ सी एक्ट कर रहा है एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल, एंगल सी। ओके, ए सी के पास बी है, ए एफ के पास भी बी आ जाएगा। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे ए एफ के पास बी आ गया। यहाँ पे क्या है, बी सी के पास, यहाँ पे आप देखिए बी सी के पास ए है, तो बी सी के पास ए है, एफ बी के पास भी ए आ जाएगा। ए एफ इज टू एफ बी, ए एफ इज टू एफ बी इज बी इज टू ए। इन द सिमिलर वे, सेम फैशन में हम यहाँ देखेंगे बी डी इज टू डी सी। तो बी डी के पास क्या है, ये वाला लाइन ए बी है, तो ए बी कितना है, सी, तो फिर बी डी कितना हो जाएगा, सी। ओके, डी सी के पास क्या है, ए सी, तो ए सी के पास क्या है, बी, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी कि ये जो बी सी था जो कि ए यूनिट था, उसको हम सी इज टू बी के रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके, इन द सेम वे ए ई इज टू ई सी के बारे में आते हैं। तो ए ई इज टू ई सी के बारे में देखिए, यहाँ हो गया ए ई, तो ए ई के पास ये ए बी है, तो ए बी कितना है, सी, तो ये सी हो जाएगा। ओके, एंड इन द सिमिलर वे यहाँ पे आ गया वो ई सी, ई सी आ गया। ओके, वन सेकेंड, यहाँ पे आ गया ई सी। तो ई सी वाले पॉइंट के बगल में क्या है, ई सी वाले लाइन के बगल में है बी सी, तो बी सी में क्या है, ए है, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। हेंस ए ई इज टू ई सी का रेशियो क्या हो गया, सी इज टू ए। तो ये सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, ये जो एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, इसके बगल वाले साइड का रेशियो, जैसे कि हमने देखा कि ए एफ इज टू एफ बी हो गया, जैसे ए एफ इज टू एफ बी हो गया, तो ये बी इज टू ए के रेशियो में है। तो ए एफ के बगल में जो साइड है, जिसको कि हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी बोलते हैं, तो ए सी क्योंकि बी यूनिट था, तो इसके ये ए एफ बी इन द सेम रेशियो बी इज टू ए के रेशियो में डिवाइड होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे AI/, ये क्या है ना, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। दिस इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल। ओके, अगेन this will act as the angle bisector for this particular angle, and this will act as a this will act as an angle bisector. This will act as an angle bisector for this particular angle. Okay, so now the question arises, what will be the ratio of AI/ID? तो AI/ID पूछा गया है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं, अब मैंने पहले पीछे वाले स्लाइड में पढ़ाया है आपको। सपोज ये एक ट्रायंगल है, थोड़ा देर के लिए मान के चलो ये वाला एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है आपको AB एंड देन यहाँ से D तक आइए और फिर AD को मिला दो। तो अगर ABD को अगर हम ट्रायंगल मानते हैं थोड़ा देर के लिए, तो इसमें BI जो है, B से जो I गया, B से जो I गया, दिस विल एक्ट एज ए व्हाट, दिस विल एक्ट एज ए बाइसेक्टर। अगेन आई एम टीचिंग, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि तो मैंने क्या बताया कि मान लेते हैं कि AB एंड देन B से D और फिर से D से हम लोग जा रहे हैं A के पास। ओके, if I am considering this triangle A, B and D, then BI will be considered as the bisector for this particular vertices, that this particular angle B. Okay, BI will be considered as the bisector of angle B. Okay, so अब अगर हमें कोई बोले कि AI/ID का रेशियो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, AI/ID का रेशियो वही होगा जो BA/BD का रेशियो होगा। अगर हम BA/BD का रेशियो निकाल लेते हैं, डेफिनेटली वी कैन से दैट सेम विल बी ऑफ AI/ID, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा। ओके, आते हैं हम इसको एक बार करने की कोशिश करते हैं। इस वाले में जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये A है, तो BD/DC का रेशियो अभी हमने पीछे पढ़ा है। BD/DC का रेशियो क्या है, C/B है। तो हम इसको सीधा लिख देते हैं C/B। ओके, सो अगर A यूनिट को अगर हम C/B के रेशियो में डिवाइड करते हैं थोड़ा देर के लिए, तो BD वाला पार्ट कितना होगा, BD वाला पार्ट होगा हमारा, सिंपल है, कुछ नहीं है, BD वाला पार्ट हमारा हो जाएगा, देखिए CA डिवाइडेड बाई B प्लस C। ओके, तो BD वाला पार्ट निकल गया CA डिवाइडेड बाई B प्लस C, एंड AB वाला पार्ट हमें पता है C, और हमें पता है कि AB और BD का रेशियो जो होगा वही AI और ID का रेशियो होगा। तो AB हमें पता है C, एंड हमें BD पता है CA डिवाइडेड बाई B प्लस C। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, C से C कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा B प्लस C डिवाइडेड बाई A। ओके, अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला AI/ID, AI/ID का रेशियो निकाला है। तो AI/ID का हमने रेशियो जो फाइंड किया है, इन द सिमिलर वे हम लोग BI/IE का निकाल सकते हैं, हम लोग इन द सिमिलर वे CI/IF का निकाल सकते हैं। आप सभी एक बार अपने अपने नोटबुक पे इसे ट्राई करना, डेफिनेटली बहुत ही इजी वे में आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलें।
अब आगे एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर सीडीएस में आया हुआ है। मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई करो। अगर नहीं हो पाए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी मुझे कमेंट करना, एंड अगर नहीं हो पाए तो मैं फिर अगले वाले सेशन में इसे आप सबको समझाऊंगा। ओके, सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझना है। एक और बात, जो 3 बाइसेक्टर थे और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। और इसी पॉइंट को लेकर के इसी को इन सेंटर, इसको आई से डिनोट करते हैं। ओके, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। दिस पर्टिकुलर आई इज नोन एज इन सेंटर, सॉरी इट इज नॉट known as centroid, it is in center. Now in this particular question there are two things that are given, ai is to id. So ai is to id का रेशियो दिया हुआ है 5:2। ओके, एंड bi is to ie का रेशियो दिया हुआ है 3:1। हमें फाइंड करना है ci is to if। कैसे फाइंड होगा देखो, ai is to id है 5:2, bi is to ie है 3:1। फाइंड करना है सी आई इज टू आई एफ। कोशिश करना, नहीं हुआ अगले सेशन में मैं आप सबको बताऊंगा। इसका 2-3 तरीका है, मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा। हाँ, तो फिर अब कल मिलते हैं। कल कोशिश करूंगा शाम में आप लोगों के लिए वीडियो इसी टाइम अपलोड कर दूंगा, और ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे 2-3 टॉपिक हैं जो कि इन सेंटर से ही रिलेटेड है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। तो फिर कल मिलते हैं।